हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। ये कर्नाटका एचसी अलाउस गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन एट बेंगलुरु ईदगाह मैदान। बेंगलोर की ईदगाह की जो मैदान है वो वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, क्योंकि वो एक रिलीजियस और मुसलमानों की जो इबादत गाह है उनमें से एक है। तो वहाँ पर किसी दूसरे धर्म की गणेश चतुर्थी जैसी कोई चीज़ को अलाउ करना ये कैसे दुरुस्त हो गया, कैसे ये सही हो गया, आज हम इसके बारे में जानेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में ये ज़मीन चली गई, या वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्ज़े में आ गई, या वक्फ बोर्ड ने किसी से ज़मीन छीन ली, इस तरह के भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो एक्चुअली वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ बोर्ड दरअसल इंडिया में क्या है और इस्लाम में इसका क्या महत्व और इंटरेस्ट है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज इससे मिलने वाली है। तो ये तो जो ख़बर है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है ये, लेकिन मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ ताकि ये वक्फ बोर्ड की आपको अहमियत समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड एक्चुअली इस्लाम में क्या चीज़ है। तो एक्चुअली इस्लाम में आप ये हदीस देख सकते हैं, ये सही मुस्लिम की हदीस है और इसका रेफरेंस वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट में आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हज़रत उमर जो थे, जो कि दूसरे खलीफा थे खिलाफत राशिदा के, जिसे राशिदुल कैलिफेट भी कहा जाता है, तो उसके जो दूसरे खलीफा हज़रत उमर थे उनको खैबर में एक जगह मिली। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं इस ज़मीन का क्या करूं, यानी इसका क्या ही बेहतर अच्छा तरीक़ा हो सकता है कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको जो है सदक़े के तौर पर रख लो, यानी इसको वक्फ़ कर दो। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है फिर ना तो कभी बेची जाएगी, ना ही इनहेरिटेड होगी, यानी ना कोई इसको विरासत में दिया जाएगा और ना ही ये किसी को गिफ्ट में मिलेगी। तो जितना भी जो इससे अगर फ़ायदा हो सकता है, या खेती करके इससे में जो फ़ायदा हो सकता है, या इसको किराए पर दे करके जो फ़ायदा मिलेगा, यानी जो किराया मिलेगा, रेंट का जो फ़ीस मिलेगी, वो सब का सब उन्होंने हज़रत उमर ने गरीबों में बांट दिया, ठीक है, मिस्कीनों में बांट दिया और बहुत सारे ग़ुलामों में बांट दिया। किसमें? अल्लाह ताला के रास्ते में, जिसे कहा जाता है कि फ़ी सबीलिल्लाह। तो अल्लाह ताला के रास्ते में अगर कोई बंदा अपनी ज़मीन को, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल, यानी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल या इमूवेबल। मूवेबल का मतलब जो कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी जो इसे इधर से उधर उठा करके ले जाया जा सकता हो। तो कोई भी चीज़ अगर कोई बंदा वक्फ़ करता है तो वो अल्लाह के नाम पर हो जाती है और कहा जाता है कि इसका अब पूरी दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है, और इसका जो भी फ़ायदा होगा, ठीक है, यानी इससे जो कुछ भी पैसा कमा लिया जाएगा, जिससे गरीबों को या मिस्कीनों को या ज़रूरतमंदों को ही फ़ायदा पहुंच सकता है, कोई अपने लिए इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। अब इंडिया में एक्चुअली वक्फ बोर्ड क्या है और इस पर हंगामे रोज़ाना जो होते रहते हैं, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। इस्लाम के बारे में तो आपने जान लिया कि इस्लाम में वक्फ की क्या अहमियत है, यानी कोई भी बंदा अगर गरीबों को, मिस्कीनों को कोई चीज़ देना चाहता है तो अपनी ज़मीन को वक्फ़ कर दे। वक्फ़ करने का मतलब अल्लाह ताला की राह में दे दे। अब जो भी उससे फ़ायदा उठाएगा तो वो सारा का सारा जो फ़ायदा होगा वो उसका गरीबों में जाएगा, यतीमों में जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं, ये इंडिया का वक्फ एक्ट है जो कि 1954 में सबसे पहले आया, फिर उसके बाद इसको 1994 में आकर के अमेंड किया गया, और फिर उसके बाद इसको अमेंड किया गया 23 सितंबर 2013 को। आपको मैं इसका ये एक्ट दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये नॉर्मल, आपको मैं इसका लिंक भी दे दूँगा, डायरेक्ट आप इस एक्ट को पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या डेफिनेशन की है वक्फ़ की, इसको देख लेते हैं। लिखा है कि वक्फ़ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल एंड इंक्लूड्स, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं कि यानी कोई भी परमानेंट डेडिकेशन, यानी अगर किसी ने एक बार ये कोई ज़मीन दे दी अपनी, कोई मूवेबल चीज़ हो या इमूवेबल, अगर किसी को दे दी, यानी वक्फ बोर्ड को दे दी, तो परमानेंट डेडिकेशन हो गया। अब उसका कोई बेटा आए, उसका परपोता आए और ये कहे कि मेरे दादा की ज़मीन है, कि मेरे पिता की ज़मीन है और मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो ये नहीं होगा। अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को एक बार वक्फ में दे दिया तो वो परमानेंट डेडिकेशन होगा। आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, बाय एनी पर्सन लिखा है, यानी कोई भी बंदा दे सकता है, यानी मुस्लिम हो या मुस्लिम ना हो। हालांकि इससे पहले जो 1993 का
1994 का जो एक्ट था जिसमें अमेंड नहीं हुआ था, तो उसमें लिखा था बाय मुस्लिम पर्सन। कोई अगर मुस्लिम पर्सन दे सकता है तो वो सिर्फ मुस्लिम पर्सन ही वक्फ में कोई चीज़ दे सकता है। और उसके बाद ये भी हुआ था जब मुस्लिम ही दे सकता है तो उसका जो फ़ायदा होगा वो मुसलमानों ही को मिल सकता है। लेकिन आज क्या है, आज जब कोई भी बंदा यानी कोई भी धर्म का मानने वाला वक्फ में कोई ज़मीन या कोई भी प्रॉपर्टी दे सकता है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि उसका फ़ायदा फिर कोई भी उठा सकता है। आज का वक्फ बोर्ड इंडिया का कुछ इस तरह से हो चुका है। इसमें नई नई चीज़ें रोज़ाना आती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कभी ये आप ये देख रहे हैं कि गणेश चतुर्थी को अलाउ किया जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब इसमें कोई भी दे सकता है तो इसका फ़ायदा भी कोई भी उठाया जा सकता है। अब इसमें आप ये चीज़ देख सकते होंगे, इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पर लिखा है कि उन पर्पस के लिए वक्फ हो सकती है जो मुस्लिम लॉ ने जिसको पायस डिक्लेयर किया गया हो या रिलीजियस डिक्लेयर किया हो या चैरिटेबल डिक्लेयर किया हो मुस्लिम लॉ ने। अब यहाँ पर आकर के ये बात निकलती है, क्या मुस्लिम लॉ ने गणेश चतुर्थी को पायस डिक्लेयर किया है? क्योंकि हमारे धर्म में यानी इस्लाम में तो गणेश चतुर्थी पायस नहीं हो सकती। हाँ, आपके धर्म में होगी, हिंदुओं के धर्म में होगी या किसी के भी धर्म में कोई चीज़ पायस हो सकती है, लेकिन हमारे धर्म में नहीं हो सकती। तो क्या मुस्लिम लॉ ने इसको पायस डिक्लेयर कर दिया? इस पर आकर के आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जो वक्फ है वो पूरे इंडिया में रेलवे और डिफेंस की जो ज़मीन है उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी रखता है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखिए जो कि 31 मई 2022 तक है। इसमें लिखा है 3,54,364 जो वक्फ की हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जबकि 8,29,421 वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऐड हो चुकी हैं, जबकि 2,79,215 वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जीपीएस के सर्वे में हैं, और जबकि 2,61,556 जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें फ़ोटोग्राफ कर लिया गया, यानी अभी वक्फ का उन पर कब्ज़ा नहीं हुआ है। जबकि इसी तरह से 82,554 जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल हो चुके हैं और 29,390 लीज़ पर दे दिए गए हैं, जबकि 14,056 जो कोर्ट्स के केस रजिस्टर्ड हैं। यानी बहुत सारी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा लैंड ओनर है पूरे इंडिया में वक्फ बोर्ड, जिसे वक्फ काउंसिल भी कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी ज़मीन ऐसी हैं कि जो लोगों ने कब्ज़ा कर ली हैं और वक्फ की ज़िम्मेदारी भी नहीं है। वक्फ की ज़िम्मेदारी तो है छुड़ाना, लेकिन वक्फ इतना ज़्यादा मतलब शक्तिशाली नहीं है आज के ज़माने में कि वो छुड़ा सके। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया के लेवल पर इसका क्या मैटर है। इंडिया के लेवल पर असल होता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो कि सेंट्रल लेवल पर होती है, और इसका जो मेन चेयरमैन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से ये एफिलेट होती है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो भी मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरमैन होता है। जैसे इस वक्त जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अब पूरे इंडिया में सेंट्रल लेवल की तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, जबकि फिर स्टेट लेवल पर सब लोग मैनेज करते हैं। तो स्टेट लेवल पर टोटल कितने वक्फ बोर्ड हैं? पहले तो 32 वक्फ बोर्ड्स थे, लेकिन आज जो है इसकी तादाद घट गई है और टोटल अब जो वक्फ बोर्ड हैं वो ये हैं। आप ये देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड, आसाम वक्फ बोर्ड, और ये बिहार में तो और उत्तर प्रदेश में दो हैं, यानी एक स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड, एक शिया वक्फ बोर्ड, और इस तरह से बाकी में सब जितने स्टेट्स हैं उनमें सब में सुन्नी वक्फ बोर्ड है नॉर्मली। और आप उत्तर प्रदेश में भी आकर यहाँ पर देखें कि उत्तर प्रदेश सुन्नी एंड सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, ये टोटल। जबकि कुछ ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं कि जिनमें कोई वक्फ बोर्ड भी नहीं है, और आप वो देख सकते हैं जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम। इसी तरीके से जो यूटी, दमन और दीव है उसमें कोई भी वक्फ बोर्ड नहीं है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें कि वक्फ बोर्ड में कितनी प्रॉपर्टी है, तो बताया जाता है कि 1.2 लाख करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के पास है। यानी आप इसका अंदाज़ा लगाएं कितना ज़्यादा है। लेकिन क्या इसका सही में मुसलमानों को फ़ायदा मिल रहा है, ये देखने की बात है। बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। देखा जाए तो वक्फ जो है इससे कमाई ही नहीं कर रहा है, और बहुत सारी वक्फ के जो लैंड है वो तो इस वक्त जैसे मैंने बताया कि वो कब्ज़े में है। बहुत सारे लोग छोड़ ही नहीं रहे, और वो क्योंकि इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं है। दूसरी तरफ तो बताया जाता है कि सिर्फ अल्लाह ही मालिक है। तो
इन लोगों को, ये जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं, इन लोगों को सिर्फ एक तरीके से मुतवल्ली बना दिया गया है बड़े लेवल पर, और जिसकी ज़मीन होती है उसको भी मुतवल्ली कहा जाता है। छोटे लेवल पर, लोकल लेवल पर अगर किसी ने कोई ज़मीन अगर वक्फ में दे दी है तो उसकी तो अब रह नहीं गई, उसका मालिक अल्लाह ताला हो गया, लेकिन उसका कोई देखने रेखने वाला तो होगा, तो उसको ही मुतवल्ली कहा जाता है। उसके बड़े लेवल पे आए तो स्टेट वक्फ बोर्ड्स हो जाते हैं, तो जो स्टेट के लेवल पर वक्फ की ज़मीनों को मैनेज करते हैं और तमाम चीज़ें देखते हैं, उसका अकाउंट्स वगैरह। और जो उसके ऊपर आ जाते हैं यानी सेंट्रल लेवल पर, तो वो आ जाती है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है पूरे इंडिया में वक्फ बोर्ड से रिलेटेड, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नए नए रोज़ाना आप देखते रहते होंगे न्यूज़ में कुछ ना कुछ आता रहता है कि कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी इसकी वक्फ की ज़मीन है, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड में ये है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें नई नई निकल के आती रहती हैं। उम्मीद है आपको वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल और सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ये एटसेट्रा इस्लाम में वक्फ की क्या अहमियत है, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये समझ में आई हो तो वीडियोस को आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं और इंटरेस्टेड हैं अगर आप इस तरीके के टॉपिक में, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।